मेरी भाभी दहेज में अपने 14 साल के भाई को साथ ले आई। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की, मगर भाई ने सबको डांट कर खामोश कर दिया। हम भी कुछ न कुछ बोले। एक रात भाई घर पर ना थे। मैं मौका देखकर भाभी के कमरे में छुप गया। मेरे होश उड़ गए। 14 साल के भाई भाभी के साथ। जब से मेरा भाई बाबा की दुकान संभालने लगा था, बाबा ने तो दुकान पर जाना ही छोड़ दिया था। सारा काम उन्होंने अमन भाई के सर पर डाल दिया था। अमन भाई से छोटी 3 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। मुझसे बड़ी बहन मैं और मुझ में 10 साल का फर्क था। जब भाई ने दुकान संभाली, बाबा ने बड़ी बहन की शादी की जिम्मेदारी पर उन पर डाल दी। सबसे बड़े अमन भाई थे और उसके बाद 3 बहनें थीं और मेरा नंबर सबसे छोटा था। अमन भाई ने बेटा होने के नाते तीनों बहनों को दहेज के साथ विदा किया था। शादी भी बड़ी धूमधाम से की थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अमन भाई की उम्र 35 से ऊपर हो चुकी थी। कम उम्र में ही जिम्मेदारियां का संभालने की वजह से उनके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगे थे। इसलिए देखने में वह अपनी उम्र से 4 या 5 साल बड़े ही लगते थे। फिर काम की मसरूफियत की वजह से अपने ऊपर कोई खास ध्यान भी नहीं देते थे। अब मैं बच्ची थी और मैं अभी बहुत छोटी थी। मेरी उम्र बस 14 साल की थी कि अब माँ और बाबा दोनों को अमन भाई की शादी का ख्याल आया था। लेकिन जब उन्होंने अमन भाई के लिए लड़कियां देखनी शुरू की तो माँ को तो लड़कियां फौरन पसंद आ जाती थी, क्योंकि सभी खूबसूरत लड़कियों के घर ही माँ जाती थी। लेकिन जब वह लोग अमन भाई को देखने आते थे तो सब लोग इनकार कर जाते। कभी वह अमन भाई को देखकर उनकी उम्र पूछने लगते, फिर कहते थे, लगता तो यह है कि जैसे यह 40 से भी ऊपर का है। कोई नाक मुंह बनाता तो कुछ कहता। 2 साल में ही अमन भाई परेशान हो गए थे। कहने लगे, माँ छोड़ो, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम क्यों फिक्र करते हो, देखना कैसे चांद जैसी बहू लाऊंगी तुम्हारे लिए। चांद जैसे तो दूर, एक सही शक्ल और सूरत की लड़की के घर वाले भी भाई को नापसंद करके चले जाते थे। अब तो वाकई ही माँ परेशान हो गई थी। फिर उन्हें खूबसूरत लड़की मिल गई जो थी कि इकलौती, और उसके माँ बाप ने भी अमन भाई को पसंद कर लिया। लेकिन मसला सारा यह था कि उसका छोटा भाई, जो कि 14 साल का था, अपनी बहन का आदी हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ ने जब छोटे भाई को जन्म दिया तो वह बीमार रहने लगी। इसलिए मेरी होने वाली भाभी ने ही अपने छोटे भाई को पाला था। इसलिए वह मेरी भाभी के बगैर बिल्कुल नहीं रहता था। जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, भाभी के घर वालों ने कहा कि हमारा छोटा बेटा अपनी बहन के बगैर नहीं रहता, इसलिए वह भी विदा होकर आपके घर जाएगा। यह सुना था कि मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए। वह चिढ़ गई, कहने लगी, भला ये क्या बात हुई। लेकिन भाभी के घर वालों ने यही शर्त रखी थी। घर आकर माँ कहने लगी कि मैं तो साफ इनकार कर दूंगी। भला ऐसा कभी सुना है कि दुल्हन के साथ उसका भाई भी विदा होकर उसके ससुराल में जा बसे। माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अमन भाई का चेहरा मुरझा गया था। बड़ी मुश्किल से तो कोई लड़की वाले ने उनके लिए माने थे। बाबा कहने लगे कि ऐसा करो कि शादी कर दो। शादी के बाद खुद ही कुछ महीने बाद लड़के को हम वापस भेज देंगे। कम से कम शादी हो जाएगी तो वह लड़की भी अपने भाई से दूरी तैयार कर लेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो अमन का रिश्ता तय हुआ है। बाबा की बात पर माँ भी खामोश हो गई और बहनों ने भी यही कहा कि माँ ऐसा ही कर लेते हैं, क्योंकि भाभी का रिश्ता अमन भाई से पक्का हो गया। शादी की तैयारी दोनों तरफ ही की जा रही थी
और शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई थी। लेकिन जब हम बारात लेकर भाभी के घर गए तो उनका छोटा भाई भी बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार हुआ था। बड़ा खुश था। जैसे ही भाभी की विदाई हुई, उसने भी अपनी अटैची उठाई और गाड़ी में रख दी। यह देखकर तो हम सबके ही मुंह बन गए थे, लेकिन मजबूरी थी। कुछ महीने तो हमें इस 14 साल के लड़के को बर्दाश्त करना था। वह मेरे ही साथ का था, इसलिए सबसे ज़्यादा तो मुझे फिक्र होने लगी थी, क्योंकि माँ ने कहा था कि तुम्हें अपना कमरा इस बच्चे को देना पड़ेगा और तुम मेरे साथ ही मेरे कमरे में सो जाना। मेरी चारपाई माँ ने शादी से पहले ही अपने कमरे में डाल दी थी। माँ बाबा उम्र के जिस हिस्से में थे, दोनों ही तेज आवाज़ में खर्राटे लेकर सोने के आदी थे और मुझे जरा सी भी शोर में नींद नहीं आती थी। मेरी बड़ी बहनों की शादियों को भी 4-5 साल हो चुके थे, इसलिए अकेली कमरे में रहने की आदी हो चुकी थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि 3-4 महीने मुझे अपने कमरे की कुर्बानी देनी पड़ रही थी, और क्योंकि वह कुर्बानी मुझे भाभी के भाई की वजह से देनी पड़ रही थी, इसलिए मुझे इस पर ही गुस्सा आने लगा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 14 साल का लड़का सिर्फ नाम का ही 14 साल का है, वरना तो वह फिलहाल भाभी को मैंने ही उनके कमरे में बिठाया था, क्योंकि माँ का मूड तो बहुत खराब था और मेरी बड़ी तीनों बहनों ने हाल से ही विदा होकर अपने ससुराल में जा चुकी थी। जब भाभी को मैंने कमरे में बैठाया और कमरे से बाहर आई तो उनका भाई दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। मुझे घूर घूर कर देखने लगा, कहने लगा, मुझे अपनी बहन के साथ सोना है, इसलिए पीछे हटो, मुझे कमरे में जाना है। यह सुना था कि मेरा दिमाग खौल कर रह गया। मैं 14 साल की थी, लेकिन इतना अंदाजा तो था कि दुल्हा दुल्हन के कमरे में दुल्हा दुल्हन के अलावा और कोई भी नहीं जाता। फिर इस लड़के का मेरे भाई और भाभी की कमरे में क्या काम था? मैंने कहा कि चलो हटो यहाँ से, यह मेरे भाई और भाभी का कमरा है, समझे? चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे के पास ले गई। मैंने कहा, यह तुम्हारा कमरा है। देखो, यह पहले मेरा कमरा होता था, इसलिए मेरे कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा रखना। बस कुछ महीने की बात है, फिर तुम वापस अपने घर चले जाओगे और मुझे मेरा कमरा वापस मिल जाएगा। मैंने उसे सारा प्लान बता दिया था, जो कि हमारे घर में बनाया गया था, लेकिन उसने मेरी बात की तरफ कान ही नहीं करे थे। उसकी नज़र सामने मेरे भाई भाभी के कमरे पर थी। जैसे ही भाई कमरे में दाखिल होने लगे, उसने मुझे पीछे किया और भागता हुआ भाई के पास चला गया। कहने लगा, मुझे अपनी बहन के साथ सोना है, मुझे उनके बगैर नींद नहीं आती। अमन भाई तो उसकी बात सुनकर ही हैरान हो गए थे। उस वक्त मेरी माँ उस लड़के के पास चली गई, जिसका नाम समीर था। कहने लगी, ये लड़के, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कमरे के सामने चले जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरी माँ का अंदाज़ा बहुत गुस्से वाला था। कहने लगा, मुझे अपनी बहन के बगैर नींद नहीं आती, मैं रोज़ उनके साथ ही सोता हूँ, आज भी उनके साथ ही सोऊंगा। इस बात पर मेरी माँ ने उसे डांटने लगी। शोर हंगामा सा हो गया था, तो भाभी भी कमरे से बाहर आ गई। वह रोते हुए भाभी के गले लग गया। कहने लगा, दीदी देखो ना, यह मुझे आपके कमरे में नहीं आने दे रही, मुझे आपके साथ नींद आती है, आप जानती हैं ना। यह सुनकर भाभी मेरी माँ से कहने लगी कि यह मेरे बगैर नहीं सोता, आप बताइए इसका कमरा कौन सा है, मैं इसे वहाँ सुला देती हूँ, फिर मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। मेरी माँ ने बड़ी अजीब नज़रों से भाभी की तरफ देखा और फिर मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। भाभी समीर को लेकर मेरे कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद कर दिया था।
भाई तो गुस्से में अपने कमरे में दाखिल हुए थे और दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया। मैं माँ को देख रही थी। वह कहने लगी, तू यहाँ पर खड़ी क्या कर रही है? चल जा, मेरे कमरे में तेरी चारपाई बिछी है, लेट और सो जा। पता है ना कि भाभी घर पर नहीं है, सुबह का नाश्ता तुम बनाओगी। मेरे सर पर एक ऑर्डर करके माँ मेहमानों को देखने चली गई। मैं खामोशी से माँ के कमरे में चली गई, जहाँ बाबा के खर्राटों से कमरा गूंज रहा था। मैं अपनी चारपाई पर लेटी, जो माँ और बाबा के बेड के बिल्कुल साथ ही बिछाई गई थी, और अपना तकिया दोनों कानों पर लपेटा और सो गई। सुबह मेरी माँ ने मुझे हिला डुला कर उठाया था। मैंने घड़ी की तरफ नजरें घुमाई तो देखा 9 बज रहे थे। मैंने कहा, माँ क्या है, रात को इतनी देर से सोई थी, सुबह 9 बजे क्यों उठा दिया है? मुझे वह कहने लगी, चल कमबख्त उठ जा, 3-4 दिन तो हमें भाभी के नखरे उठाने पड़ेंगे। इसके बाद तेरे ऐश का सारा काम मैं तेरी भाभी के जिम्मे डाल दूंगी। लेकिन अभी तो नाश्ता बना जाकर। मैंने मुंह धोया और किचन में चली गई। नाश्ता बनाकर टेबल पर सजाया तो भाई भाभी बड़े खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आए थे। उस वक्त मेरे होश उड़ गए थे। जब टेबल पर नाश्ता लगाया, उससे पहले ही अमन भाई भाभी के साथ बैठ समीर फौरन से भाभी के साथ बैठ गया। यह देखकर भी मेरी माँ का मुंह बना हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं था। रात को जो रोजाना भाभी पहले मेरे कमरे में समीर को सुलाती, उसके बाद ही अपने कमरे में जाती थी, मैंने यह बात महसूस की। भाभी समीर का बहुत ख्याल रखती थी। वह कहता कि दीदी मुझे आज यह खाना है तो भाभी वही बनाती, और मेरी माँ को तो जैसे समीर से कोई खास चिढ़ थी। जिस चीज़ के लिए वह कहता, माँ साफ मना कर देती कि कोई ज़रूरत नहीं है फिजूल खर्ची करने की, ऐसा करो दाल चावल बना लो। यह सुना था कि समीर गुस्से से लाल हो जाता, कहने लगता, अभी मैं बिरयानी ही खाऊंगा, मेरे लिए आप बिरयानी बनाए। माँ कहने लगी, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं आती इस घर में, मेरे बेटे की आती है। खबरदार, जो तूने अपनी चलाने की कोशिश की, ज़्यादा ही तुझे अपनी मर्जी करनी है तो जा, यह सब माँ बाप के घर जाकर कर, यह मेरा घर है। क्योंकि माँ को इस लड़के से चिढ़ सी हो गई थी। वह तो हमेशा उसके खिलाफ ही बातें करती थी। भाभी बेचारी परेशान सी हो जाती, लेकिन शायद मेरी सिर्फ यह सोच ही थी कि भाभी बहुत शरीफ है, क्योंकि वह खुद तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अपनी हर बात भाई के जरिए हम सब तक पहुंचा देती थी। अगले ही दिन भाई ने कहा कि माँ, आप छोटे से लड़के के साथ क्यों बहस करती हैं? मैं जो कुछ कमाता हूँ इसी घर में तो लाकर रखता हूँ। घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। क्या फर्क पड़ता है कि अगर वह बच्चा बिरयानी की फरमाइश कर देता है? पकानी तो इसकी बहन ने है। जब इसे एतराज नहीं तो आप क्यों जिद करती हैं? माँ कहने लगी, तो क्या सारा कुछ इसको खिला दूंगी? तुम्हें पता है ना कि अभी शादी के लिए तुम्हारी छोटी बहन भी बाकी है, इसकी भी शादी तुमने ही करनी है। माँ को कुछ और याद ना आया तो मैं याद आ गई। मैं इस वक्त आम काट रही थी, आम खाने का सोच रही थी, मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने कहा, माँ, अभी मैं सिर्फ 14 साल की हूँ और 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी शादी की बात मत करो। इस बार तो अमन भाई के भी तेवर अलग थे। कहने लगे, पहले तो अपने तीनों बहनों के दहेज की और शादियों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर मुझे उम्र से पहले ही बुढ़ा कर दिया। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं बस आप लोगों के बारे में ही सोचता रहूं, अपने और अपनी बीवी के बारे में कुछ ना सोचूं? माँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह बच्चा 4 चीज़ों की फरमाइश कर लेता है तो मैं ही कमाता हूँ ना, मैं इसका पूरा खर्चा कर लूँगा। यह कहकर अमन भाई बड़े गुस्से से अपने कमरे में चले गए। माँ तो भाई का यह रंग ढंग देखकर ही सीना पकड़कर बैठ गई।
कहने लगी, हाय हाय, यह कैसी लड़की है, आते ही मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया। अब सारी जिंदगी वह अपने साले को पालेगा, इसका अच्छे से स्कूल में भी एडमिशन करवाएगा, इसी के सारे खर्चे पूरे करेगा। मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल गया। माँ को अपने ही ख्याल डराने लगे थे। खैर, मैं माँ की बातें सुनी और कंधे पर उसके आम खाने लगी। एक बात मैं सोचने लगी, जो बात मैंने महसूस की थी, वह समीर कभी भी अपने बैग को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। वह अपने कपड़े ज़रूरत का सामान डालकर लाया था। मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि मैं देखूं तो सही कि आखिर इसके बैग में ऐसा क्या है। दूसरी बात मुझे यह परेशान करती थी कि रात को रोज भाभी जब भी समीर के साथ कमरे में जाती तो दरवाजे की कुंडी लगा देती थी और फिर 2 घंटे बाद ही बाहर आती। मैं तो काफ़ी परेशान होती थी, जैसे कि ना जाने क्या बात हुई हो। जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि मैंने देखा था कि अक्सर जब भी भाभी किचन में होती और समीर स्कूल से आता तो सीधा किचन में जाता, भाभी के गले में बाहें डालकर उनसे फरमाइश करने लगता कि मैं यह खाऊंगा, वह खाऊंगा। लेकिन एक बार जो कुछ मेरे कानों में सुना, मैं तो सुनकर दंग सी रह गई थी। मैंने स्कूल में लंच नहीं किया था। जब मैं घर आई तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी। मैं और समीर एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मैं गर्ल्स कैंपस में थी और वह बॉयज कैंपस में। घर पर हम इकट्ठा ही आते थे। जैसे ही हम घर में आए तो समीर की आदत के मुताबिक किचन में चला गया। इस बार मैं भी किचन में ही गई थी, लेकिन समीर से पीछे खड़ी थी। उसने भी भाभी के बाहें गले में डाली और जो उसने भाभी से कहा, वह सुनकर तो मेरी रंगत उड़ गई। पहले कि वह दोनों मेरे आने से खबरदार होते, मैं फौरन से पलट के अपने कमरे में आ गई। यह कैसी हकीकत थी जो मुझ पर खुली थी। अब तो मेरा दिमाग सहम सहम करने लगा था। कुछ दिन तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो बातें मैंने सुनी है वह सच है। अगर वह सच थी तो यह तो बहुत बड़ी गलत बात थी, क्योंकि समीर तो भाभी का सगा भाई था। यही नहीं, मेरा दिमाग चकराने लगा था। मैंने सोचा कि मुझे इसके बैग की तलाशी जरूर कर लेनी चाहिए। जरूर इसमें कुछ ऐसा है, वह क्यों किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। इस दिन समीर क्रिकेट खेलने शाम को ही बाहर गया था। उसका कमरा बिल्कुल खाली था। मैं चुपके से कमरे में आई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, और मैं जैसे ही उसके बैग की चैन खोलने लगी तो उस पर ताला लगा हुआ था। मैं बड़ी मायूस हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हर जगह चाबी ढूंढने की कोशिश की। मुझे उसके बैग की चाबी साइड के टेबल के दरार में मिल गई। जैसे ही मैंने बैग खोला, सामने रखी चीज पर मेरी नज़र पड़ी। मेरे होश उड़कर रह गए थे। ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि जब कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला, सामने समीर खड़ा था। जब उसने खुला बैग देखा तो गुस्से से लाल हो गया। मेरे पास आया, कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बैग को हाथ लगाने की, उसे खोलने की। चोर कहीं की, चाबी चोरी करती हो, मेरे बैग की तलाशी लेती हो। मैंने चोरी चुपके कोई काम किया था और मैं पकड़ी गई थी। मैं तो बुरी तरह से नर्वस हो गई थी। फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। जो हकीकत में जान चुकी थी, मैं अपने आंखों से और देखना चाहती थी, और सबूत भी तो चाहिए था भाई को दिखाने के लिए। एक बार भाई अपनी जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए तो समीर भाभी के कमरे में ही सोने लगा। एक दिन मैं भाभी के कमरे में छुप गई और उनके बीच होने वाली बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जब भाई वापस आए तो मैंने उन्हें यह वीडियो दिखा दी, और वह वीडियो मैंने उस वक्त दिखाई जब सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे। भाभी का चेहरा का तो रंगत ही उड़ गया था। भाभी रोने लगी, क्योंकि समीर उनका भाई नहीं था बल्कि बेटा था। बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन
पति ने चंद महीने बाद ही तलाक दे दी। इस वक्त वह प्रेग्नेंट थी। जैसे ही उनके यहाँ समीर पैदा हुआ, उनके तलाक हो चुकी थी। समीर अपनी माँ का आदी हो चुका था क्योंकि उसको अब तक उन्हीं से मोहब्बत मिली, लेकिन नाना नानी ने उसे अपनी माँ को दीदी कहने की आदत डलवाई थी। हालांकि वह जानता था कि भाभी उसकी माँ है। और इस दिन भी मैं किचन में ने यही देखा था कि समीर भाभी के गले में बाहें डालकर उन्हें माँ और मम्मी कह रहा था और वह उसे डांट रही थी कि मुझे सबके सामने दीदी कहा करो। समीर के बैग से भी मैंने उसकी माँ और बाप की शादी की तस्वीरें देखी थी, जिसमें भाभी दुल्हन बनी हुई थी और उनके साथ एक नौजवान खड़ा था। यह सब जानकर भाई तो अपना सर पकड़कर बैठ गए। मेरी माँ कहने लगी कि तुमने तो इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया। और भाभी रोने लगी, कहने लगी कि मैं सच बता देती तो आप लोग शादी ना करते और मेरे बूढ़े माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। फिर वह भाई की मिन्नत करने लगी कि भाई उन्हें तलाक ना दे। भाई ने कहा कि जो कुछ हुआ बस उसे भूल जाओ, हमारा बेटा अब यहीं पर रहेगा। मेरी माँ कहने लगी कि नहीं, मेरे घर पर जवान बच्ची रहती है, यह किस हैसियत से यहाँ रह सकता है। भाई ने तो इस बात पर जो जवाब दिया, मेरे होश उड़ गए। कहने लगे कि आप मेरी छोटी बहन की मंगनी समीर से कर दें। जैसे ही यह दोनों बड़े होंगे हम उनकी शादी कर देंगे। आपको भी बेटी की शादी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी माँ भी चुप कर गई, लेकिन मैं परेशानी की वजह से अपने कमरे में चली गई। और कुछ सालों बाद मेरी समीर से शादी हो गई और हम सब मिलकर रहते हैं और बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।